किसी के एनएसएस के वॉलंटियर हैं। मैं पहले तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि यहाँ हमारा 2 साल पहले इन्होंने इसको गाँव को अडॉप्ट किया था और सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी हमारे यहाँ सरकार की स्पॉन्सर स्कीमें हैं उन एक्टिविटीज़ को अवेयर करने के लिए इन्होंने इस गाँव को अडॉप्ट किया हुआ था। तो आज प्रोफेसर कुलवीर जी और प्रीतिमा मैडम जी भी इनके साथ में हैं। इनका आभार प्रकट करती है, साथ साथ मैं मीडिया का आभार प्रकट करूँगा कि इन्होंने इन चीज़ों को टेकअप करते हैं और समय समय के ऊपर लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाते हैं। और ख़ास करके बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं सरकार के प्रति, जैसे हमारी स्कीमें हैं, चाहे वो पीएम किसान निधि की स्कीमें हैं, चाहे लेबर कार्ड है, जॉब कार्ड है, चाहे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन है, या यूथ मिशन की स्कीमें हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की स्कीमें हैं, या डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें हैं, उन बच्चों को उनके पेरेंट्स को और गाँव को अवेयर करने में इनका काफ़ी योगदान सहयोग रहता रहा। तो मैं इसके साथ साथ विकसित भारत के ऊपर जो सरकार का और प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है, एक सपना देखा हुआ है, उस सपने को हम सभी मिलजुल के साकार करने में प्रयास करेंगे, तब जाकर ये सपना जो भारत का पूरा होने वाला है। अन्यथा ये सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमारे बच्चों का जो योगदान रहा है, बच्चों का जो एक सहयोग रहता है, उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। और बच्चे खास करके इस जीडीसी कॉलेज के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है उन बच्चों को कहीं ना कहीं सरकार रोज़गार के अंदर भी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी उनको कंसिडर करे, तभी हमारा भारत जो है विकसित भारत बने पाएगा। अन्यथा हमारा ये सपना का सपना रह जाएगा। इसलिए साथ साथ मैं कहते चलूँगा कि हमारे जीडीसी के जितने हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल जो भी है इस मौके पे, उनका शुक्र गुजार हूँ कि मेरे गाँव को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। हाई स्कूल में हमारे बच्चे हैं, अब 7 दिन का कैंप चलेगा और तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे और मैं भी यहाँ बीच में शिरकत करता रहूँगा और बच्चों के हौसला अफजाई के लिए हम हमेशा साथ में रहेंगे। इससे साथ में एक बार फिर मैं धन्यवाद करूँगा मीडिया का, प्रेस का, और साथ में हमारे प्रोफेसर का और बच्चों का, और साथ में कहते जाऊँगा जय भारत। 2047 में विकसित भारत अपना। नमस्कार, मेरा नाम हेतल मल्होत्रा है और आज हम सब जीडीसी कठुआ के छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 2023 में जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि आज़ादी के पूरे 100 साल बाद 2047 में हमारा भारत जो है वो एक विकसित भारत बनेगा, वो एक डेवलपिंग नेशन बनेगा, जैसे कि बाकी नेशंस डेवलप हो रहे हैं वो भी डेवलप करेगा। तो उसी के रिलेटेड आज सब हम यहाँ पे विकसित भारत के अंदर सबको मोटिवेट करने आए हैं, अवेयर करने आए हैं कि कैसे वो स्कीम्स के थ्रू, गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू अपने इंडिया को डेवलपिंग नेशन बना सकते हैं और कैसे वो अपनी स्किल्स का और अपने टैलेंट का यूज़ करके अपने इंडिया के लिए बेनिफिशियल चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू। शाहरुख खान है, मैं एनएसएस वॉलंटियर। जैसे आप देख सकते हैं हमारे जीडीसी के बच्चे यहाँ आए हुए हैं, छात्र छात्राएं जितने भी हैं। हमने हमारा यहाँ 7 डेज़ का कैंप लगा हुआ है ये हाई स्कूल लगेट में, जिसमें हमने इनको अडॉप्ट किया इस विलेज को, जिसमें आज हमारा थीम है विकसित भारत। विकसित भारत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक विज़न देखा गया कि 2047 में वो हमारे देश को आज़ादी के 100 साल बाद किस डेवलप नेशन की कतारों में देखना चाहते हैं, जिनमें उन्होंने 4 मेन पिलर्स की बात की है, वुमेंस एम्पावरमेंट, पुअर पीपल, फार्मर्स और यूथ की। तो यहाँ हम जैसे इस विलेज में आके यूथ को, फार्मर्स को और वुमेंस को उनके मतलब जो उनके गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई है उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि कैसे वो उन स्कीम्स का उपयोग है। और एक उन्होंने बेसिकली जो स्मॉल स्केल बिज़नेस है इनके लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली है जिनसे वो उसका स्मॉल स्केल बिज़नेस जो है वो डेवलप हो सके। तो जैसे आपको पता है कि अभी 2nd नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे है। तो हमारे जो उनका ये विज़न रहा है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट तो आज के बहुत कम हो गया, क्योंकि मगर वो चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप धीरे धीरे बढ़े और लोग जो है वो डेवलप करें एम्प्लॉयमेंट, वो स्मॉल स्केल जो है वो मेहनत करें और अपना जो इंडस्ट्रीज़ है वो सेटअप करें, अपना स्मॉल स्केल बिज़नेस सेटअप करें। जैसे बहुत सारी मिशन युवा जो है जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है यूथ को कि वो अपना जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बना सके, बिज़नेस चला सके और एग्रीकल्चर जैसे फील्ड में और अलग अलग जो फील्ड है उसमें अपना अच्छा कर सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके।